दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे वाया सहारनपुर दिसंबर 2023 तक तैयार हो सकता है। नए एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ सकेंगी। दिल्ली देहरादून सहारनपुर एक्सप्रेसवे के डिजाइन को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए तैयार किया गया है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ेगा। इससे आसपास के शहरों के लिए 2 और एक्सप्रेसवे निकाले जाएंगे। ये देश का पहला ऐसा हाईवे होगा जिस पर वाइल्ड लाइफ को प्रोजेक्ट करने के लिए स्पेशल कॉरिडोर बन रहा है। दिल्ली से देहरादून की दूरी अभी करीब 235 किलोमीटर है। एक्सप्रेसवे से घटकर 210 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे दिल्ली से देहरादून पहुंचने में 6 से 7 घंटे नहीं, महज 2.5 घंटे का वक्त लगेगा। नए एक्सप्रेसवे का मेन रूट दिल्ली सहारनपुर देहरादून होगा। दिल्ली और देहरादून को कनेक्ट करने वाला नया एक्सप्रेसवे गाजियाबाद, बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर से होकर जाएगा। इसका निर्माण 3 चरणों में किया जाना है। 2 पैकेजों में बटा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पहला चरण 32 किलोमीटर लंबा है और वर्तमान में निर्माणाधीन है। पैकेज 1 अक्षरधाम से शुरू होकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश की सीमा तक करीब 15 किलोमीटर की कुल लंबाई है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का मात्र 6.5 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा। हाईवे भले ही NH9 अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होगा, लेकिन इसका एलिवेटेड हिस्सा गीता कॉलोनी के पास से शुरू होगा। खजूरी चौक पार करने के बाद हाईवे CRPF कैंप से करीब 400 मीटर पहले एलिवेटेड से नीचे सड़क पर उतर जाएगा। इसके बाद हाईवे का आगे का पूरा हिस्सा सतह पर ही रहेगा। पैकेज 2 दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा से शुरू होकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक करीब 17 किलोमीटर लंबा है। पहला चरण दिल्ली के अक्षरधाम से प्रस्तावित ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन के बीच 32 किलोमीटर लंबा 12 लेन का स्ट्रेच है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के दूसरे चरण का निर्माण 118 किलोमीटर की कुल दूरी को कवर करने के लिए किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे का ये चरण 6 लेन का ग्रीनफील्ड विकास होगा, जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और सहारनपुर बाईपास को जोड़ेगा। चरण को 4 अलग अलग पैकेजों में बांटा गया है। पैकेज 1 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से लोहड्डा गांव तक 27 किलोमीटर लंबा होगा। पैकेज 2 लोहड्डा गांव के करौंदा महाजन गांव तक होगा और ये करीब 30 किलोमीटर लंबा होगा। पैकेज 3 करौंदा महाजन गांव और ख्यावारी गांव के बीच 25 किलोमीटर लंबा होगा। पैकेज 4 अंतिम चरण होगा, जिसमें खयावारी गांव और सहारनपुर बाईपास के बीच करीब 37 किलोमीटर का कुल विकास शामिल है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का तीसरा चरण उत्तर प्रदेश के सहारनपुर बाईपास से बिहारीगढ़ के रास्ते उत्तराखंड में गणेशपुर से जुड़ा होगा। ये खंड 40 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 6 लेन होंगे। इसमें ब्राउनफील्ड विकास शामिल होगा, जिसमें मौजूदा राजमार्ग नेटवर्क का अपग्रेडेशन और सर्विस लेन और अंडरपास का निर्माण शामिल है। दिल्ली की सीमा में 5 एंट्री और एग्जिट पॉइंट और गाजियाबाद में 3 रैंप और लूप बनाए जाएंगे। दिल्ली में अक्षरधाम, गांधीनगर गीता कॉलोनी, ISBT दिलशाद गार्डन मार्ग, खजूरी पुस्ता मार्ग और सिग्नेचर ब्रिज मार्ग पर होंगे, जबकि गाजियाबाद में यूपी बॉर्डर से 3 किलोमीटर आगे मंडोला ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे खेकड़ा के पास दिल्ली देहरादून हाईवे के लिए शास्त्री पार्क रेड लाइट के पास अलग से एक लूप बनाया जाएगा। कश्मीरी गेट बस अड्डे की तरफ से आने वाले जिन लोगों को हाईवे पर जाना है, वे आसानी से लूप का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी तरह ये खजूरी रेड लाइट के पास भी हाईवे पर जाने के लिए अलग से रैंप बनाया जाएगा। एलिवेटेड से सतह पर आने के बाद 6 लेन का हाईवे बिल्कुल बीच में रहेगा। इसके अलावा हाईवे के दोनों तरफ 10.25 मीटर की सर्विस लेन बनाई जाएगी। जिन लोगों को आसपास की कॉलोनियों में जाना है, वे इन सर्विस लेन का इस्तेमाल करेंगे। हाईवे पर सिर्फ वही ट्रैफिक होगा जिसे यूपी या देहरादून जाना है। इसका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 12,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट होगा। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे बन रहा है। इसको आगे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड से जोड़ा जाएगा। फिर NPR को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से लिंक किया जाएगा। FNG बनने से दिल्ली में वाहनों का दबाव कम होगा। इससे ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी। गाजियाबाद या नोएडा से फरीदाबाद जाने वालों को फिर दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी।
नए एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 और पैकेज 2 इसी साल खुल सकता है। दोनों पैकेज को दिसंबर 2023 तक खोला जा सकता है। तो वहीं पूरा एक्सप्रेसवे तैयार होने की डेडलाइन दिसंबर 2024 तय की गई है।